लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पाक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाया, जो मेरा मुरीद है उस पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर। फरमाते मेरे मुरीद को ठोकर लगती है और वो गिरने वाला होता है, मैं हाथ पकड़ के बचाता अपने मुरीद को गिरने नहीं देता। जिस दिन मैं गिर जाऊं उस दिन मैं इस बात का एहसास करूंगा कि शायद आज कादरियत से निस्बत कमज़ोर हो गई है। जिस दिन मैं गिर जाऊं उस दिन मुझे एहसास होगा कि आज कादरियत से निस्बत कमज़ोर हो गई है, वरना जिसकी निस्बत कादरियत से मजबूत होगी वो ठोकर तो खा सकता है मगर गिर नहीं सकता। तो उस पाक कहते हैं मैं हाथ पकड़कर उसको गिरने से बचा लेता हूँ। सुनियो, अब यहाँ एंड करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जिसका पीर गौसुल आजम दस्तगीर ठोकर खाने के बाद गिरने नहीं देते, वो कत्ल कैसे होने देंगे, वो जलील कैसे होने देंगे और रुस्वा कैसे होने देंगे? शर्त है कादरी तो बनो, शर्त है कादरी तो बनो। कोई कुछ नहीं कर सकता, कादरी तो बनो। क्योंकि गौस पाक कहते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद घबराना नहीं, डरना नहीं। कादरिया ला तखफ, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद, मुरीदी मेरे मुरीद, ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद खौफ नहीं करना क्योंकि मेरा रब अल्लाह है। अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, कि अल्लाह ताला ने मुझे रिफ़अत अता फरमाई। मत घबराओ, गौस पाक से रिश्ते मजबूत करो, लेकिन याद रखना कि रिश्ते जब तक के जिंदगी में सजदे नहीं होंगे मजबूत, जब तक गानों को कानों से सुनते रहोगे उस वक्त तक ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक के हाथों से चोरियां करोगे, हाथों से ताश के पत्ते खेलोगे, जुआ खेलोगे, उस वक्त तक ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक हाथों में शराब के प्याले होंगे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक तुम्हारी माएं तुम्हारे गम की वजह से सिसकियां लेती रहेगी उस वक्त तक ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक तुम अपनी बीवियों पे जुल्म करते रहोगे ये रिश्ते उस वक्त तक मजबूत नहीं होंगे। जब तक कि तुम हराम खाते रहोगे ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक झूठ बोलते रहोगे ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जब तक मोमिनों के लिए दिलों में कीने रखते रहोगे ये रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। और जिस दिन ये रिश्ता मजबूत हो गया उस दिन गुनाहों से निजात और छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि गौस पाक का होने वाला जो गौस पाक का हो जाता है, आप और हम डाकू तो नहीं है ना, आप और हम चोर तो नहीं है। चोर गौस पाक के घर में आता है चोरी की नीयत से। वो किस लिए आता है? चोरी की नीयत से। घर का सामान उठाता है, बांधता है और सर पे गठरी बना के रखता है, अंधा हो जाता है, ठीक, उतार के रखता है, फिर आंख मिल जाती है, फिर रखता है, फिर अंधा हो जाता है, उतार के रखता है, फिर आंख मिल जाती है। ऐसे में किसी के आने की धमक लगती है, ये छुप जाता है कोने में। आने वाला आकर कहता है कौन है आने वाला? इनके घर में आने वाला कौन है? पैगाम लेके आने वाला, मामूली नहीं। जिस तक मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं वो खिजर गौस पाक के घर तक आते हैं, है ना। आकर कहते हैं गौसुल आजम दस्तगीर मेरे पीर से करूं। वो तो सोच रहा था कि जब ये जाएगा तो अपना काम फिर करेंगे। गौसे पाक कोने में छुपा हुआ उसको लाओ, वो जो कोने में छुपा है उसको लाओ। उसको लाया जाता है और उसको तौबा करा करके उसी वक्त मकाम कुतुबियत अता किया जाता है और उसके बाद फिर उसको वहां का कुतुब मुकर्रर करके भेज दिया जाता है। मुझे हैरत है, एक आन कोई गौस पाक के करीब हो जाए तो वो चोर से कुतुब बन जाता है। आप 40 साल से मुरीद है गौस पाक के, कोई 30 साल से मुरीद है, कोई 20 साल से मुरीद है, आप नमाजी भी ना हो सके। नक्स मुरीदी में नहीं है, नक्स अपने अंदर है। बारिश बरस रही है, कोई छतरी लेकर के खड़ा रहे तो कसूर बारिश का क्या है? अगर गौस पाक का मुरीद होकर नमाजी भी ना बन सका तो क़यामत के दिन सिवाय पछताने के काम नहीं होगा।
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। पलटो पलटो, तौबा करो। और वलियों की महफिल में जब तौबा की जाती है, अल्लाह तौबा को कबूल फरमाता है। गौस पाक की महफिल ऐसी ही थी, जब उनकी महफिल में कोई आता था तो तौबा कर लेता था। ये महफिल में अगरचे बयान मैं कर रहा हूँ, लेकिन महफिल तो है उन्हीं की। आओ हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें, अहद करें कि आज से हम पाबंदी से नमाजें पढ़ेंगे, पाबंदी से इबादत करेंगे, हत्तल इम्कान झूठ से परहेज करेंगे, गीबत से परहेज करेंगे, और अपनी ज़बान को कोई ऐसी गाली, ऐसे गाने, ऐसे गज़लों से महफूज रखेंगे जिससे हमारे ईमान को ख़तरा हो, हमारे अकीदे को ख़तरा हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और गुफ्तगू के दरमियान अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुस्तफा